नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं एमएसएमई परचेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं जिसको इस टाइम समझना बहुत जरूरी है क्योंकि जितने भी सप्लायर एमएसएमई में रजिस्टर्ड है वो लोग अपने कस्टमर को एमएसएमई का सर्टिफिकेट भेज रहे हैं जिससे उनका कस्टमर उनको 31 मार्च से पहले जितने भी आउटस्टैंडिंग है पेंडिंग अमाउंट है पेमेंट हो जाए। तो हम डिस्कस करने वाले क्या आपके ऊपर भी ये रूल लागू होगा। भले ही आपने एमएसएमई वाले से परचेज किया है, उसने आपको सर्टिफिकेट भी भेज दिया है, तो क्या आपके ऊपर अप्लाई होगा कि 31 मार्च से पहले आपको उसको पेमेंट कर देना है? सारी कंडीशन क्या है, सब पॉइंट को एग्जांपल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। पूरा डाउट इस वीडियो से आपका क्लियर हो जाएगा। तो पॉइंट टू पॉइंट, सबसे पहला सवाल, अगर एमएसएमई वाले से परचेज किया गया है तो क्या सभी के ऊपर इनकम टैक्स का सेक्शन 43B क्लोज एच लागू होगा? ये 43B क्लोज एच का ही पूरा पॉइंट है क्योंकि 43B क्लोज एच को का कनेक्शन एमएसएमई से है। अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये इनकम टैक्स का सेक्शन जो 43BH है क्या कहता है। देखो, इनकम टैक्स का सेक्शन 43BH में कहा गया कि अगर आपका सप्लायर जिससे आपने परचेज किया है वह माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइजेज है, ध्यान देना यहां भी मीडियम इंटरप्राइज को बाहर रखा गया है, माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइजेज है और कोई आउटस्टैंडिंग पेमेंट देनी है, आपने अपने सप्लायर को नहीं किया है और एमएसएमई एक्ट के सेक्शन 15 में निर्धारित समय सीमा से पेमेंट नहीं किया गया है, तो जो पेंडिंग अमाउंट होगी उस पेंडिंग अमाउंट को आपका इनकम मान लिया जाएगा और उस पर आपको इनकम टैक्स देना होगा। ये कहा गया है 43B क्लोज एच में, इसीलिए सारे एमएसएमई वाले सर्टिफिकेट भेज रहे हैं। अच्छा, क्या आपके ऊपर 43BH लागू होगा कि नहीं लागू होगा इस एमएसएमई को लेकर? इसके लिए सबसे पहला पॉइंट, भले ही आपका सप्लायर माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइज है, आपने माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइज वाले से परचेज किया है तो उस पर ही इनकम टैक्स का सेक्शन 43BH लागू होगा। ये चीज क्लियर हो गई। अगला पॉइंट, अब जो एमएसएमई सेक्शन 15 है ये किसको कवर कर रहा है? इसने भी कवर किया है माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइज को। और ध्यान देना उसके साथ कौन, अगर आपका सप्लायर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मैन्युफैक्चरर है या सर्विस प्रोवाइडर है तो ही 43BH लागू होगा उस पर, क्योंकि 43BH में तो ये कहा गया है एसएमई सेक्शन 15 के हिसाब से। तो जो एसएमई का सेक्शन 15 है उसमें कवर किसको किया गया है? माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइज को, मीडियम इंटरप्राइज को बाहर रखा है और वह मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस प्रोवाइडर हो। ट्रेडर्स भी होते हैं, ट्रेडर्स को इसमें नहीं कवर किया गया है, ध्यान देना। आगे हम बात करते हैं और इस एमएसएमई में कहा क्या गया है इसको भी समझ लेते हैं। जैसे अगर आपका सप्लायर माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइज है और सप्लायर और बायर के बीच में पेमेंट को लेकर कोई कंडीशन है, कोई एग्रीमेंट है लिखित में, मान लीजिए इनवॉइस पर ही लिखा होगा पेमेंट टर्म, कितने दिन में पेमेंट करना है, और एक्सेप्टेंस डेट से, स्वीकृत डेट से अगर 45 दिन में पेमेंट करना होगा, अगर 45 दिन में पेमेंट नहीं करना किया गया तो एसएमई एक्ट का जो सेक्शन 15 है उसको आपने फॉलो नहीं किया। और सप्लायर बायर के बीच में कोई एग्रीमेंट ही नहीं है लिखित में पेमेंट कंडीशन को लेकर, फिर तो एक्सेप्टेंस डेट से 15 दिन में ही पेमेंट करना होगा। ये एमएसएमई का सेक्शन 15 बोलता है और इसी को सेक्शन इनकम टैक्स का सेक्शन 43B क्लोज से लिंक कर दिया गया है। ठीक है, अब बात आ रही है कि अगर आपका सप्लायर मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस प्रोवाइडर है, माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइज है तो आपको इस पर ध्यान देना है, तो आपको फॉलो करना होगा। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आपका सप्लायर माइक्रो है या स्मॉल इंटरप्राइज है, मैन्युफैक्चरर है, सर्विस प्रोवाइडर है? तो उसके लिए बता दूं, जो भी आपका सप्लायर आपको अपने एमएसएमई का सर्टिफिकेट भेज रहा है उस सर्टिफिकेट पे सीधा सीधा लिखा होता है। अगर वो माइक्रो इंटरप्राइजेज होगा माइक्रो इंटरप्राइजेज लिखा होगा, स्मॉल इंटरप्राइजेज होगा स्मॉल इंटरप्राइजेज लिखा होगा।
अब वह मैन्युफैक्चरर है तो सीधा उस पर मैन्युफैक्चरर लिखा होगा, तो समझ लो मैन्युफैक्चरर है। सर्विस प्रोवाइडर है तो उसके सर्टिफिकेट पर ही सर्विस प्रोवाइडर लिखा होगा। सर्टिफिकेट देखते ही आपको इन चीजों पर तुरंत ध्यान देना है। माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज, ठीक है, कवर हो गया। अब मैन्युफैक्चरर है कि सर्विस प्रोवाइडर है। अगर वो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज भी है लेकिन वह ट्रेडर्स है, ना मैन्युफैक्चरर है ना सर्विस प्रोवाइडर है, उसके सर्टिफिकेट में ट्रेडर्स लिखा हुआ है, तो फिर वो इसमें नहीं कवर होगा। आपके ऊपर फिर ये रूल 43BH वाला लगेगा नहीं। अच्छा, अगला पॉइंट, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज वाले ट्रेडर से आपने जो भी परचेज किया उस पर इनकम टैक्स का सेक्शन 43B लागू नहीं होगा। ये चीज क्लियर हो गई। अब सवाल यह भी आता है कि भले ही वह ट्रेडर्स है लेकिन है तो एमएसएमई में रजिस्टर्ड, तो क्यों नहीं उस पर लागू होगा सेक्शन 43B क्लॉज एच। जो जो सुविधा मैन्युफैक्चरर को सर्विस प्रोवाइडर को मिल रही है तो वो सुविधा क्यों नहीं मिलेगी ट्रेडर्स को। तो देखो, अगर ट्रेडर्स भी एमएसएमई एक्ट में रजिस्टर्ड है, ट्रेडर्स भी एमएसएमई है, तो उसको सेक्शन 15 में ही नहीं कवर किया गया है। सेक्शन 15 से ही एमएसएमई एक्ट के सेक्शन 15 से ही बाहर कर दिया गया है। मतलब ट्रेडर्स को एमएसएमई एक्ट सेक्शन 15 का कोई लाभ नहीं मिलेगा। लाभ का मतलब जो 15 दिन या 45 दिन में पेमेंट वाला रूल है, ट्रेडर्स को नहीं मिलेगा। ट्रेडर्स को किसका फायदा मिलेगा? ट्रेडर्स को सिर्फ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का ही लाभ मिलेगा, जैसे लोन वोन लेने में उसको फायदा मिलेगा, लेकिन ये पेमेंट वाला 15 या 45 दिन में पेमेंट वाला रूल का फायदा उसको ट्रेडर्स को नहीं मिलेगा। तो ये चीजें क्लियर हुई। बस आपको ये ध्यान देना है कि आपका सप्लायर माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेज है, ओके। सेकंड देखना हो अगर मैन्युफैक्चरर है या सर्विस प्रोवाइडर है, तो अगर वह ट्रेडर्स है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर वह मीडियम एंटरप्राइजेज है, मैन्युफैक्चरर भी है सर्विस प्रोवाइडर भी, तब भी कोई दिक्कत नहीं, फिर भी 43BH नहीं लगेगा, सिर्फ माइक्रो या स्मॉल। मुझे लगता है कि ये चीजें बहुत गहराई वाली चीजें थी, आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। बाकी आप लोग बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।